हेलो नमस्कार। दिस इज़ राज कपाड़िया एंड आप सभी का स्वागत है आर के टॉक्स में। लेट्स डिस्कस कि कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ हैं इंडिया में और उन सब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ के क्या क्या ऐसे यूनिक फीचर्स होते हैं कि सपोज अभी अगर बात करें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ की, तो एक तो हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, वन पर्सन कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, एच हो गई, एसोसिएशंस ऑफ पर्सनस हो गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए। तो ये सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ हैं जो कि लीगली रिकग्नाइज की जाती हैं इंडिया में। सो लेट्स डिस्कस कि क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं ये सभी बिजनेस एंटिटीज़ में। सपोज हम शुरुआत करते हैं आज सोल प्रोप्राइटरशिप से। बात करें कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो चलो ठीक है कि भाई ये नाम से करना है, ये एक्टिविटी करना है। अब फीचर्स क्या होंगे एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के? जैसे कि मैंने कहा कि जो एक पर्सन, ओनली वन पर्सन उसमें बिजनेस रन करेगा, कोई नाम से रन करेगा, वही पर्सन उसमें कैपिटल डालेगा, इनकम सारी होगी जो भी वही पर्सन की इनकम होगी जो अर्न करेगा, एक्सपेंसेस भी वही पर्सन इंकर करेगा। लीगली, लीगल टर्म्स में, वेदर इनकम टैक्स बोलो या और भी कोई भी कानून बोलो, एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की कोई लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मतलब कि एक कोई अलग पहचान नहीं है एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की उसके ओनर के साथ में। एक बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की पहचान उसकी ओनर की पहचान से ही बनती है। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कोई ना एक सोल प्रोप्राइटरशिप को ना पैन कार्ड मिलता है सेपरेट, ना उसका आधार कार्ड मिलता है। पर बिजनेस तो रन करनी है सोल प्रोप्राइटर्स को, तो किस तरह से रन करे, किस तरह से गवर्नमेंट को किस तरह से बताए कि हाँ मैं इस नाम से बिजनेस रन कर रहा हूँ। जबकि एक बिजनेस की कोई सेपरेट एंटिटी, कोई लीगल एंटिटी तो नहीं बनती है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू द सोल प्रोप्राइटर। एक अगर सोल प्रोप्राइटर हुआ, कोई नाम से बिजनेस रन कर रहा है, उसको वो नाम से करंट अकाउंट ओपन करना होगा। जाहिर सी बात है, करंट अकाउंट में जो इनकम आएगी, कुछ एक्सपेंसेस होंगे, उसके लिए बैंक के करंट अकाउंट लगेंगे, और बैंक करंट अकाउंट ओपन करने के लिए भी कुछ केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स मांगती है। सो ऐसे केस में क्या बेसिकली लगता है, क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हो गए कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रजिस्ट्रेशन ले लो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गए उस प्रोप्राइटरशिप के नाम पे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक टर्नओवर की क्राइटेरिया लिमिट है। अगर वो क्राइटेरिया लिमिट क्रॉस होती है तो वो कंपल्सरीली लेना पड़ता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ती है, रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं ऑन गोइंग, जो भी मंथली क्वार्टरली जो भी हमारे ये क्राइटेरिया स्लैब रेट में बैठे उसके हिसाब से। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो जीएसटी का। अगर टर्नओवर क्राइटेरिया क्रॉस नहीं हो रही है हमारी, तो वॉलंटरी बेसिस पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो। लेकिन आप अगर लोगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, देन आपको आपके हर इनवॉइस पे जो भी एप्लीकेबल है, वेदर 18% हुआ, वेदर 5% हुआ, या जो भी हुआ रेट, उसके हिसाब से आपको वो चार्ज करना होता है। आपको रेगुलर बेसिस पे रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, रेगुलर बेसिस पे जीएसटी की लायबिलिटी जो पे करनी होती है वो भी आपको लग जाती है। सो ये सारे प्रोसीजर है अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो। सो वो एक सेपरेट पहचान हो गई। जीएसटी नंबर से आप एक सेपरेट पहचान आपके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को दे सकते हो कि मैं ये बिजनेस से मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी रन कर रहा हूँ ये नाम से। दूसरा रजिस्ट्रेशन सपोज हो गया प्रोफेशन टैक्स नंबर ले लीजिए। प्रोफेशन टैक्स नंबर किसके लिए? कि भाई मैं अगर ये नाम से बिजनेस रन कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट बोलेगी कि आप बिजनेस रन कर रहे हो तो हमको प्रोफेशन का टैक्स दीजिए। तो एज अ एंटिटी आप प्रोफेशन टैक्स का रजिस्ट्रेशन लो, उसका आप जो भी एनुअल आपका लायबिलिटी है स्लैब रेट के हिसाब से वो आप पे करो, तो उसकी एक सेपरेट पहचान हो गई। आप सपोज एक उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट के तहत
इसके बारे में हम डिटेल में सेपरेट वीडियो में चर्चा ज़रूर करेंगे कि किस तरह से एक MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, किस तरह से हेल्पफुल है। आपका शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लाइसेंस ले लीजिए। आप अगर आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो मैंडेटरली लेना पड़ता है गुमास्ता लाइसेंस। महाराष्ट्र में तो लेना पड़ता है कानूनन तौर पे। अगर 10 से कम एम्प्लॉयज़ है तो वॉलंटरी बेसिस पे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस मिलता है आपको, तो आप वो ले लीजिए। अगर आपके एक्सपोर्ट्स हैं, आपके इंपोर्ट्स हैं तो एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर हो गई IEC, जो भी लेना हो सकता है, जो कि हमारे जो बिजनेस पर्सन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनके सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर मिलता है। सो ये सारे बेसिस पे हम एक सेपरेट रजिस्ट्रेशंस, ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी का उसके नाम पे ले सकते हैं। बिजनेस इस तरह से रन करना शुरू कर सकते हैं बिजनेस कि भाई ये सारे कुछ एंटिटी के रजिस्ट्रेशंस ले लिए, स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशंस, जिससे कि गवर्नमेंट को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हाँ हम ये नाम पे मेरी बिजनेस रन कर रहे हैं। लीगली तो जैसे हमने कहा कि कोई सेपरेट अस्तित्व तो है नहीं कोई बिजनेस का, लेकिन इस तरह से रजिस्ट्रेशंस लेके हम एक बिजनेस एंटिटी रन कर सकते हैं। उस बिजनेस एंटिटी के नाम पे अगर आपको कोई लीगली सेपरेट पर्सन तो है नहीं, तो जो भी एग्रीमेंट हो गई, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गई, वो प्रोप्राइटर उसके नाम पे एज अ प्रोप्राइटर ऑफ दिस एंटिटी वो पर्सनल लेवल पे ही वो सारे एग्रीमेंट्स और लीगली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जैसे हमने कहा कि एज इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी, तो सारी लायबिलिटी जो एक सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअली पर्सनली लायबल होगा फॉर ऑल लायबिलिटीज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। मतलब जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन है उसके पर्सनल एसेट्स लायबल हो जाएंगे टू फुलफिल ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब हो गया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी उस इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप की, उस इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी फॉर द बिजनेस। ये एक मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, एक अपकमिंग कंसेप्ट है 1 पर्सन कंपनी का। जो ये लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई एक सोल प्रोप्राइटर की, 1 पर्सन कंपनी मतलब एक कंपनी हो जाएगी which will be incorporated under the Companies Act 2013। एंड मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये होगा कि वो अगर OPC हुआ 1 पर्सन कंपनी, तो OPC की लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। द लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ पेड अप कैपिटल। सो OPC के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। ये आज की हमने चर्चा की अबाउट अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर फर्दर जानना है या कुछ क्वेरीज हैं, आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिए। मैं एक लिंक भी आपको दूंगा अगर आपको मेरे से कुछ बात करनी है, कुछ पर्सनल लेवल पे मेरे से बात करनी है या कुछ आपको क्वेरीज है, तो वो लिंक पे आप ज़रूर वो क्वेरीज को शेयर कीजिए। आई विल गेट इन टच विथ यू एंड वी कैन रिजॉल्व द क्वेरीज। डू सब्सक्राइब, stay tuned, lots and lots more to come. Bye for now. Do take care of yourself. Thank you.